और फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं कि हम दलाल नहीं है, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, शायद नहीं बोल सका, बोल रहा हूं, अगर हम दलाल नहीं है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और डॉक्टर जयशंकर ये कहना चाह रहे हैं कि इजराइल और पाकिस्तान है क्या? मैं जानना पूछता था, मैं तो मालूम ही नहीं। आप बताइए, आप डिबेट ही नहीं करना चाह रहे। आप बोल रहे हैं कि शायद इसीलिए क्योंकि जिस तरह के लफ्ज आपने इस्तेमाल किए, नहीं, शायद ये लफ्ज कोई भी देश दूसरे देश के बारे में ना कहे तो बेहतर है। नहीं, दलाल, हम दलाल नहीं है, कहा ना उन्होंने। आप बताइए कि क्या देश के फॉरेन मिनिस्टर को आपने रिपोर्ट किया? मैंने नहीं कहा ये बात। आप तो अंदर थे। नहीं, अंदर था, रिपोर्ट मैं अंदर था, तब भी बाहर आकर नहीं बोला किसी को। आप लोगों ने रिपोर्ट किया कि दलाल। तो दलाल का मतलब क्या होता है? दलाल का मतलब क्या होता है बताइए ना। शायद वो, मैं सोच रहा हूं, शायद वो इसी बोल रहे हैं कि इजराइल है और पाकिस्तान है, उसका दो कंट्रीज ऐसे हैं जो किसी को सुकून से जीने नहीं देते नेबर में, और दोनों का एक रिलीजन के नाम पे बनाया गया। अब दोनों किसी को चैन से जीने नहीं देते। अब सरकार बोलती है कि आप रिलीजन की बात ला रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूं, जब ईरान मिसाइल चलाता है गल्फ के कंट्रीज पर, तो फिर रिलीजन का क्या होता है? नहीं, इजराइल के ऊपर हमला किसने किया बताइए? आप बोल दीजिए। ईरान पर हमला किसने किया? अरब कंट्रीज ने तो नहीं किया। ईरान ने किस पर हमला किया? नहीं, ईरान, जिनका कोई लेना देना नहीं, ईरान पर किसने हमला किया? एक आदमी को जो ऑरेंज कहते हैं उसने हमला किया। एक डिल्यूजनल प्रेसिडेंट है और एक जेनोसाइडल प्राइम मिनिस्टर है। आपने हमला किया और 165 स्कूल के बच्चे बच्चियों को आपने हत्या कर दी। आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर नविका कुमारी मुझे बोलते हैं कि आओ बैठ के बात करेंगे, तो मेरे चैनल पे क्यों नहीं आ रहे? मैं आपसे आके मिलता हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप वहां पर मेरी एबीसीडी चला रहे हैं, तो क्या बोलेगा मैं? आप बताइए। मैं ऐसा करती नहीं हूं। आप तो नहीं आप करते हैं। मैं थैंकफुली अभी तक नहीं किया आपने। मैं आप नहीं करते। मैं बहुत इज्जत से पेश आती हूं। नहीं, माशाल्लाह, आप जिससे इज्जत से पेश आना, इज्जत से पेश आते। जिसको आप हवा उतारना है, गैस उतारना, वो भी करते हैं। वो भी इज्जत से करती हूँ। नहीं, तारीफ में वो भी इज्जत से करती हूँ। नहीं, एज अ कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ आप। हाँ, क्योंकि सवाल पूछना मेरा हक है। बिल्कुल। नहीं, सवाल पूछती हूँ मैं। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप उनसे डायलॉग कर रहे हैं, और ऐसे दो अहमक को भिजाया ऑरेंज ने, जिसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में उसका ए नहीं मालूम। एक दामाद है, उसकी काबिलियत है, और एक साहब है जो चमचे हैं उनको ये तक नहीं मालूम कि 60% स्टॉक पाइल क्या होता है। उनको ये भी नहीं मालूम कि तेहरान में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो अमेरिका ने बनाया था। अब आप देखिए, उन्होंने हमला किया, और हो क्या रहा है? नुकसान तो भारत को सबसे ज्यादा हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि आप विपक्ष में हैं, आप ऑपोजिशन में हैं, आप ये तमाम शब्दावली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑरेंज है, कोई ऐसा है, वैसा मेरा है। फ्रीडम है, आपका मैं डरता नहीं हूं अमेरिका से। एक बात सुनिए मैडम, 2019 में ऑरेंज ने कहा तेल नहीं खरीदना ईरान से, हमने छोड़ दिया। फिर कहा वेनेजुएला से मत लो, हम छोड़ दिए। फिर 2025 में मिस्टर ऑरेंज ने कहा रशिया से मत लो, हम छोड़ दिए। अब उन्होंने कहा कि ईरान को कह रहा 140 मिलियन तुम बेचकर मुझसे लड़ो। भारत से कह रहा है कि 30 दिन में उठा लो। फिर कह रहा रशिया से खरीद लो। आप मुझे बताइए, ये 56 इंच का नेशनलिज्म है कि हम, कोई गोरी चमड़ी वाला हमको अमेरिका से बोलेगा ले लो, हम ले लो, बंद करो तो बंद कर दो? ये कौन से मोहब्बत है देश से? बोलिए आप।